नेक्स्ट टॉपिक इज लिटरेसी। तो लिटरेसी का सीधा सीधा सा मतलब यही है कि किसी भी पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो लिटरेट हैं। अगेन ये जो लिटरेसी रेट है, ये मतलब ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, एंड इट हैज़ रियल लाइफ इम्प्लीकेशंस। कैसे? देखो, जिस कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो ज़्यादा होगा, ये डिनोट करेगा कि वो कंट्री जो जो है वो डेवलप्ड है। एंड जिस कंट्री का थोड़ा कम लिटरेसी रेट होगा, वो कंट्री डेवलपिंग होगी। एंड जिस कंट्री का लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वो आएगी अमंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री। लाइक अगर आप देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ में यूएसए को या कनाडा को, तो यहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो अबव 90% है। यानी कि 90% से भी ऊपर जो पॉपुलेशन है इन लोगों की, वो पढ़ सकती है, लिख सकती है। बट अगर ये सेम लिटरेसी रेट आप लोग देखो इंडिया में, तो इंडिया में वो आप लोगों को सिर्फ 70 अबव, आई थिंक 78% मिलेगा। तो देखो आप लोग, ये यूएसए से कम है। एंड इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, यू नो। और अगर आप इस लिटरेसी रेट को और कम डेवलप्ड कंट्रीज तक लेके जाओ, लाइक अफगानिस्तान ले लो, आप इथियोपिया ले लो, पाकिस्तान ले लो, तो यहाँ पे ये लिटरेसी रेट और भी कम हो जाएगा। मतलब इनकी बहुत ही ज़्यादा कम पॉपुलेशन ऐसी है, बहुत ही कम पॉपुलेशन ऐसी है जो पढ़ सकती है। तो सबसे पहले एक सवाल आएगा कि आप किसको बोलोगे कि वो पर्सन लिटरेट है। तो ये जो क्राइटेरिया है, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करेगा। क्या वो पर्सन, उस पर्सन को आप लिटरेट बोलोगे जिसने मतलब ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर वो पर्सन जो 12th पास है, या वो जिसने 10th कर रखी है? तो एक्चुअली में ये कोई भी क्राइटेरिया मतलब किसी हर एक कंट्री के लिए फिट नहीं करता। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग क्राइटेरियाज होंगे लिटरेसी रेट को डिफाइन करने के लिए। यूएसए में कुछ और होगा, कनाडा में कुछ और होगा, इंडिया में कुछ और है। तो इंडिया का लिटरेसी रेट को डिफाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, वो हम लोग देख लेते हैं। इंडिया में हर वो इंसान जो कि 7 साल से ऊपर का है, सेवन, उसकी एज जो है वो 7 ईयर्स से अबव है, एंड वो किसी एक लैंग्वेज को पढ़ सकता है, उसको लिख सकता है, और मतलब वो कुछ बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकता है। यानी कि वो ये बता दे कि भाई 2+2 कितने होते हैं, तो वो बता दे कि भाई 4 होते हैं। तो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस जो इंसान कर लेगा, वो होगा लिटरेट पर्सन। अब आप लोग एग्जांपल लो कि अगर कोई हिंदी बेल्ट का इंसान है, लाइक वो यूपी का है, और वो इंसान हिंदी बेल्ट का अगर कोई इंसान है, तो अगर वो हिंदी को ठीक से पढ़ सकता है, और अगर वो हिंदी में कुछ लिख भी सकता है, एंड उसके आप कुछ पूछोगे अरिथमेटिक्स में कि 2 - 1 कितना होगा, तो वो बोलेगा 1। तो इतनी जो छोटी मोटी अरिथमेटिक कैलकुलेशन अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लेगा, वो लिटरेट होगा। सेम अगर आप इंडिया के बाकी स्टेट्स पे अप्लाई करो, लाइक कोई केरल का है, तो वो मलयालम में अगर ये तीनों काम कर ले, रीडिंग, राइटिंग एंड बेसिक एबिलिटी टू डू अरिथमेटिक कैलकुलेशंस विद अंडरस्टैंडिंग, तो वो भी क्या हो जाएगा, लिटरेट हो जाएगा। बट एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये तीनों जो क्राइटेरियाज हैं, ये मस्ट हैं, मतलब ये तीनों ही फॉलो होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान है जो हिंदी में पढ़ तो रहा है, वो पढ़ तो सकता है कुछ भी, बट वो हिंदी में कुछ लिख नहीं सकता, उसको लिखना नहीं आता, तो इस केस में वो पर्सन लिटरेट नहीं होगा। एंड ये दो क्राइटेरियाज फुलफिल हो रहे हैं, बट वो जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेशंस हैं वो नहीं कर पा रहा है, तो तब भी वो लिटरेट नहीं होगा। ये तीनों क्राइटेरियाज फुलफिल होने ज़रूरी हैं। अब जो किसी भी कंट्री का लिटरेसी रेट है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को दर्शाएगा एक्चुअली में। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं दो कंट्रीज़ का। एक ले लो आप यूएसए। यूएसए यू ऑल नो, तो देखो यूएसए कहीं यहाँ पे है, ये आप लोग का यूएसए। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग यूएसए का, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग अफगानिस्तान का। तो यूएसए हम सभी जानते हैं एक डेवलप्ड कंट्री है, एंड यूएसए का जो लिटरेसी रेट है वो ऑब्वियसली हाई है, किससे? अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का लिटरेसी रेट बहुत ही ज़्यादा कम है। अब लिटरेसी रेट की ही वजह से आप लोगों को इन दोनों कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। लाइक जो यूएसए की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस होंगी, वो अफगानिस्तान से अलग होंगी। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस मतलब सोशो, इसमें सोशल शब्द आ रहा है, एंड इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो जो यूएसए के लोग हैं, वो मतलब जो फीमेल्स हैं, उनकी रेस्पेक्ट कह सकते हो आप, या फिर वहाँ पे जो फीमेल्स की कंडीशन होगी,
वो बेटर होगी एज़ कम्पेयर टू अफ़गानिस्तान। क्योंकि यूएसए के लोगों ने मतलब वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने ये चीज़ें बुक्स में पढ़ी होंगी कि हाँ, हम लोगों को जो औरतें हैं, उन लोगों को बराबर के अधिकार देने चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। बट अफ़गानिस्तान में ये चीज़ नहीं है। आप लोग जानते हो अफ़गानिस्तान में जो है, अफ़गानिस्तान के कुछ पार्ट्स में तालिबान है एक, क्या बोलते हैं उसको, टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन, उसने कब्ज़ा कर रखा है। एंड ये लोग फीमेल्स को पढ़ने तक नहीं देते हैं यहाँ पे। और क्या क्या कहते हैं, ये लोग जो है बाहर पब्लिक प्लेसेस में भी वुमेन को नहीं निकलने देते हैं विदाउट बुर्का। तो इतनी बुरी हालत है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट नहीं है यहाँ की, उन्हें नहीं पता है कि हाँ, दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है अभी। दूसरी चीज़, अगर लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आप एजुकेटेड नहीं हो, तो आप कहीं अच्छे से जॉब नहीं ले सकते हो। जॉब नहीं होगी तो अच्छी इनकम नहीं होगी। एंड अगर अच्छी इनकम नहीं होगी तो मतलब फिर आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसी वजह से जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ख़राब होगी एज़ कम्पेयर टू यूएसए के पर्सन्स जो ज़्यादा लिटरेट हैं एंड जिनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं। अब हम लोग इसको यहाँ पे थोड़ा पैराग्राफ की मदद से समझ लेते हैं। जो आप लोगों का यहाँ पे पैराग्राफ दिया दिया हुआ है, तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सोसाइटी ज़्यादा, जब इंसान पढ़ा लिखा होगा तो उसका जो माइंडसेट है वो बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होगा, बहुत छोटी सोच रखने वाला नहीं होगा वो। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया भर की चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसे पता है कि हाँ, यूएसए में ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है। उसकी सोच जो है वो काफ़ी डेवलप्ड है। दूसरी चीज़, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मैंने बता दिया। अगर क्या बोलते हैं, इंसान पढ़ा लिखा है, जॉब करेगा, अच्छी इनकम कमाएगा, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपने आप इम्प्रूव हो जाएगा। सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल। अब अगर आप लोग, लिटरेसी रेट अच्छा है, चाहे वो मेल्स का ही ज़्यादा अच्छा हो, अगर मेल्स का भी लिटरेसी रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, तो वो भी जो सोशल स्टेटस ऑफ फीमेल है, उसकी वजह से वो इम्प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मेल्स हैं ना, ये अगेन ये बुक्स में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे कि हाँ, वुमेन को बराबरी का अधिकार दो सोसाइटी में, उनको पढ़ाओ-लिखाओ। एंड अगर फीमेल्स खुद ही पढ़ी-लिखी होंगी, तो ऑब्वियसली उनका जो स्टेटस है सोसाइटी में, वो इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा है तो वो ये और शो करेगा कि कंट्री में जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी हैं। अब अगर स्कूल्स ही नहीं होंगे किसी कंट्री में, तो लोग पढ़े लिखे कैसे हो सकते हैं? अफ़गानिस्तान में स्कूल्स नहीं हैं, तभी तो वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तभी तो वहाँ लोग पढ़ नहीं सकते। एंड यूएसए में बहुत अच्छी-अच्छी आपकी एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, अच्छे-अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसीलिए जो यूएसए की लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड दूसरा, पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किन चीज़ों पे ध्यान देती है? क्या हाल अफ़गानिस्तान जैसा है जहाँ पे वो ज़्यादातर जो अपना पैसा है वो मतलब बंदूकों वगैरह में उड़ा देते हैं, या उन्हें बस लड़ाई से ही मतलब है? या फिर पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऐसी हैं जो एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, जो सोशल सेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं? तो ये सारी चीज़ें क्या, तो ये सारी ही चीज़ें डिटरमाइन करती हैं लिटरेसी रेट को। इसके बाद में है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज बोथ अ कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिटरेसी। तो देखो, ये वाइसा वर्सा सिचुएशन है। अगर लिटरेसी अच्छी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। एंड अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है तो लिटरेसी भी अच्छी होगी। समझते हैं, अगर लिटरेसी अच्छी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे अच्छा होगा। मैंने आप लोगों को बताया, ये जो लिटरेट पर्सन है, ये पढ़े लिखे हैं, इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ रखी होगी, ये अच्छे अच्छे कंट्री में इकोनॉमिक इन्वेंशंस, क्या बोलते हैं उनको, इनोवेशंस करेंगे कंट्री में। एंड बहुत अच्छी अच्छी चीज़ लेके आएंगे, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आएंगे। तो जिसकी वजह से क्या करेंगे, ये कंट्री को डेवलप करेंगे। दूसरी चीज़, ये एजुकेटेड है, इन्हें जॉब अच्छे से मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो कंट्री में पैसा है वो भी अच्छे से बढ़ेगा एंड कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छे से होगा। दूसरी चीज़, अगर किसी भी कंट्री के पास पैसा ज़्यादा है, उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है, तो उसकी वजह से भी जो लिटरेसी है उस पर फ़र्क आएगा। क्यों? क्योंकि अगर सरकार के पास पैसा है तो वो आराम से जो आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अच्छे से स्पेंड कर सकती है। यूएसए की गवर्नमेंट अमीर है तो देखो वो अच्छे से स्कूल्स बना सकती है, कॉलेजेस बना सकती है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो लिटरेसी रेट है कंट्री के अंदर वो इम्प्रूव होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।